अच्छा जी, तो लोग हमारे पास अब आ चुके हैं। वेलकम टू द सेकेंड क्लास। हमारी कल की क्लास का पहले जरा हम क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वही बात है जो मैंने कल की क्लास में आपके साथ की थी। आपको मेरी वीडियो नज़र आनी चाहिए। आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आनी चाहिए। और ये मैंने अभी अभी व्हाइट बोर्ड ओपन किया है, तो आपको व्हाइट बोर्ड पे सारा मटेरियल जो है वो भी क्लियरली नजर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आप लोगों की जो है वो क्वेरी अगर मेरे एंड से होगी तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। थोड़ा सा पहले एक बेसिक रिवीजन हो हमारी कल की क्लास का। अच्छा, कल मैंने आपको कोर्स इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। दैट इज नॉट टू बी रिवाइज, है उसको रिवाइज करने की मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपके साथ टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट किया एंड अवर टॉपिक नंबर 1 वाज मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। आपके साथ हमारी कल की क्लास में कुछ बातें हुई थी। मैंने स्टार्ट लिया, इसको इनिशिएट किया कि जब भी मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस की आप बात करें तो आपको सबसे पहली प्रिंसिपल बात अपने जहन में ही रखनी है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कोई एबनॉर्मल वेरिएंस है या कोई नए वेरिएंसेस के तौर पे आपके सामने नहीं आ गए। एक इनिशियली आपने F2 लेवल पे वेरिएंस पढ़ा था, MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक मिनट जरा मैं वो बोर्ड भी ओपन कर दूं जो हमने कल किया था ओपन। F2 लेवल पे मैंने लिखा था कि आपने एक वेरिएंस पढ़ा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस MUV। दरअसल ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस की ही दो ब्रांचेज है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका मतलब ये सवाल मिक्स मांगे यील्ड मांगे, अगर आप उन दोनों को मिला दें तो आपके पास MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें टर्म आ रही है मिक्स की, तो यूजुअली जो है वो मिक्स तभी अराइज होता है जब मटेरियल्स मोर देन वन हो। अगर एक मटेरियल है तो मिक्स नहीं कह सकते, मोर देन वन मटेरियल है तो मिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपके साथ तीसरी बार डील की कि ये होते क्या। मटेरियल मिक्स वेरिएंस एक ऐसा वेरिएंस है जिसको अगर मैं इधर हाईलाइट करूं, ये मिक्स का डिफरेंस है। वेरिएंस मींस डिफरेंस, ये मिक्स का डिफरेंस है, मिक्सिंग का डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा था कोई भी ऐसी चीज जिसमें मोर देन वन मटेरियल्स लग रहे हो, आप चाहे वो दो मटेरियल्स लग रहे हैं, चाहे वो तीन मटेरियल लग रहे हैं, चाहे वो चार मटेरियल्स लग रहे हैं, बेटा एक स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशो होता है, स्टैंडर्ड रेसिपी होती है कि आपने ये वाली चीज इतनी डालनी है, वाली चीज इतनी डालनी है, वाली चीज इतनी डालनी है। अगर आप उससे जरा सा भी हटके मिक्सिंग कर देते हो तो हमारे पास मिक्स वेरिएंस आ जाता है। मैंने कहा था ये कभी फेवरेबल भी हो सकता है और कभी एडवर्स भी हो सकता है। ठीक है सर, ये कब फेवरेबल होगा कब एडवर्स होगा? मैंने कहा सस्ता वाला माल ज्यादा, महंगा वाला माल कम डाला तो ये फेवरेबल होगा, महंगा वाला ज्यादा सस्ता वाला कम डाल दिया तो ये क्या होगा बेटा? एडवर्स होगा। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपके साथ बात की थी कि आप ये वेरिएंस निकालोगे किस तरह। मैंने कहा था इसका तरीकेकार ये, जितने मटेरियल्स आप अपनी रोज बनाओ, सबसे पहला कॉलम होगा एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, जो कि बताएगा रेसिपी क्या बता रही है। स्टैंडर्ड मिक्स रेसिपी को कहते हैं, इसको आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, आपने कितना माल डाला। इस कंपैरिजन से मिक्स वेरिएंस केजीज में आएगा, मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी से तो करेंसी में आ जाएगा। असल कॉलम्स पहले दो है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स रेसिपी क्या कह रही थी और एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स आपने कितना माल मिक्स किया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद तो मिक्स वेरिएंस केजीज प्राइस पर केजी करेंसी है। फिर मैंने कहा यील्ड वेरिएंस में भी आउटपुट का वेरिएंस, आउटपुट कितना आना चाहिए था, कितना है, फॉर्मेट यही फॉलो करना है, लेकिन इसका नजर किस में आ रहा था, इम्पैक्ट वो दूसरे में बता दिया था। जितने मटेरियल्स उतनी रोज, पहला कॉलम में स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड के मैनेजमेंट की तरफ से अलाउड किया थी, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, कंपैरिजन किया यील्ड वेरिएंस केजीज प्राइस पर केजी और करेंसी। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था इसको कैलकुलेट कैसे करें मटेरियल मिक्स वेरिएंस को। जो दूसरा कॉलम है एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स, ये हमेशा आपको गिवन होगा किधर? एक्चुअल रिजल्ट्स में। ठीक है, जाकर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दें, एक्चुअल रिजल्ट्स में गिवन होगा। ठीक है, यही आपने बराबर में लिखना है और इस पर स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो लगा लेना है। स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो आप स्टैंडर्ड को देख के डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, यील्ड के लिए एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ऊपर से कॉपी हो जाएगी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड के लिए एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसके तरीकेकार बताए थे और इन तरीकेकार के मुताबिक आपको एडवाइस दी थी। ठीक है, अच्छा, अब आज की क्लास में हमने इसमें अपनी फर्दर स्ट्रेंथनिंग करनी है, फर्दर मजबूती लानी है। जाहिर है कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, एमटीक्यूज भी दिखाने हैं आपको कि एमटीक्यूज में कैसे टेस्ट होता है। सही है, कमेंट्री पे हम आज पहुंच पाए तो हम पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाए तो हम कमेंट्री पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, कोई हमें जल्दी नहीं है। बहरहाल, कल मैंने आपको क्लास के बाद जो है वो 3 या 2 शायद क्वेश्चंस भेजे थे, टुमारोज वर्क है, तो उनको जरा ओपन कर लीजिए प्लीज।
चलें जी, तो ये जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फाइल नंबर 1 जो है ना, आपने फाइल नंबर 1 ओपन करनी है, पीडीएफ वाली जो फाइल है। उसमें दो सवालात आपको नजर आ रहे हैं, कैरेट कंपनी और एक एक्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जरा बेटा एक्स इनकॉर्पोरेशन वाला सवाल खोलिएगा प्लीज। पहले एक्स इनकॉर्पोरेशन करते हैं, फिर कैरेट पे आते हैं। आप लोग जरा एक्स इनकॉर्पोरेशन वाला सवाल खुद से पढ़ लें प्लीज। एक्स इनकॉर्पोरेशन वाला सवाल। अच्छा, अभी एक्स इनकॉर्पोरेशन वाला सवाल जाहिर है सॉल्व तो आप लोग खुद करेंगे। जरा क्विकली इस पर मैं नजर मार लूं। देखें, एक्स इनकॉर्पोरेशन यूजेस एन ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट। पी एक्स इनकॉर्पोरेशन ऑपरेट्स a स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज एज फॉलोज। तीन मटेरियल एबीसी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। ए में लिखा हुआ है 10 केजीज 15 पर किलो, आपको कल पढ़ा दिया गया। 10 केजीज एट 15 पर किलो का मतलब है हर यूनिट में 10 केजीज लग रहे हैं, रेट 15 पर केजी है। बी 8 केजीज एट 8 पर केजी, हर यूनिट में 8 केजीज रेट 8 पर केजी। सी 5 केजीज एट 4 पर केजी, हर यूनिट में 5 केजीज एट 4 पर केजी। ये सब स्टैंडर्ड कॉस्ट है। टोटल स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए। In order to arrive at budgeted selling price, the company adds 80% markup. Company is budgeted to produce and sell 5,000 units of product P. There were no budgeted inventories. Actual results were as follows. But अब actual results देखें, production और sales 5450 units है, sale price 445 है, material usage A 43,000 kgs, B 37,000 kgs, C 23,500 kg, तो उनकी कॉस्ट है। अच्छा, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट विद रिकंसाइल्स बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट। आपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अपनी F2 में पढ़ी है, लेकिन आपको पता है ना वो जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी F2 में जो बनाई थी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें सारे वेरिएंसेस चाहिए होते थे। अब F5 में तो बेसिक वेरिएंसेस हट चुके हैं, तो अभी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं आएगी, आपके काम की नहीं है। F2 में आपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई होगी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल से, लेकिन अब बेसिक वेरिएंसेस चाहिए होते हैं और वो F5 में है नहीं, तो ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट टेस्ट नहीं होगी, तो इसकी रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर दें। आपके लिए रिक्वायरमेंट इसमें सिर्फ ये कि आपने इस सवाल से मटेरियल मिक्स यील्ड वेरिएंस निकालना है। मैं आपको 5-7 मिनट दे रहा हूँ बेटा, जरा मटेरियल मिक्स यील्ड वेरिएंस आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, और आंसर सबमिट करवाइए।
तो मेरे पास जी मोबाइल पे आंसर्स आ चुके हैं। होपफुली आपको मैंने टाइम भी दे दिया था कंप्लीट करने का। ठीक है, तो हम उस कंप्लीशन स्टेज को जो है वो आपके साथ टेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने सही किया है, आप लोगों ने गलत किया है। होपफुली गलती होगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखो जब ये सवाल मैंने पढ़ा ना, तो इस सवाल में सिलसिला था कि मुझे मिक्स यील्ड वेरिएंस निकालने थे। तो मैंने तुम्हें जो तरीकेकार बताया उस तरीकेकार को फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेट मेकिंग का, तो बड़ा जरूरी है, यार उसके बगैर काम नहीं होगा। और मुझे फॉर्मेट याद भी होना चाहिए। जितने मटेरियल उतनी रोज। तो आपने देखा यहाँ पे कितने मटेरियल थे बेटा? यहाँ पे 3 मटेरियल थे, तो मैं 3 रोज बना लेनी होंगी। ठीक है, सबसे पहला मटेरियल है ए, तो हम मटेरियल ए की रो बनाते हैं। देन उसके बाद हम रो बनाते हैं मटेरियल बी, देन रो बनाते हैं मटेरियल सी। कॉलम्स बना एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, रेसिपी क्या करी थी आपने, कितना डाला, कंपेयर किया, मिक्स वेरिएंस केजी, प्राइस पर केजी, करेंसी। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ने एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स कंपेयर करनी है। यील्ड का फॉर्मेट अगेन 3 मटेरियल्स 3 रोज, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, यील्ड वेरिएंस केजी, प्राइस पर केजी, करेंसी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था सवाल स्टार्ट करने से पहले आप एक काम जरूर कर लीजिएगा। आप स्टैंडर्ड डेटा से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेटा में जाके आप जरा देखें, 3 मटेरियल है एबीसी, 10 केजीज ए में लग रहे हैं, 8 केजीज बी में और 5 केजी सी में। तो स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो हो गया 10:8:5। सम क्या हो गया बेटा? 23। ठीक है, अच्छा अब बताएं एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स। हम स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा एक्चुअल रिजल्ट्स में गिवन होगा। तो आप देखें एक्चुअल रिजल्ट्स में जाके, ए डाला है 43,000, बी डाला है 37,000 और बेटा सी डाला है 23,500। 103,500 यही यहाँ लिख लिया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो 10:5:8, तो सम बना 23। अब याद है पहले का शेयर निकालेंगे हम, 10 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 103,500, 45,000। दूसरे का निकालें 8/23 इंटू 103,500, 36,000। तीसरे का निकालें 5/23 इंटू 103,500, 22,500। ठीक है, बस बेटा स्टैंडर्ड मिक्स रेसिपी होती है, 45,000 कह रही थी आपने, कम डाला है तो ये बना 2,000 फेवरेबल। रेसिपी के मुकाबले में ज्यादा डाल दिया 1,000 एडवर्स, रेसिपी के मुकाबले में ज्यादा डाल दिया ये भी 1,000 एडवर्स। नेट ऑफ हमेशा जीरो बनेगा। बेटा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड में जाके देखो स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्या नजर आ रही है आपको, 15, 8 और 4। ये बन गया हमारे पास 30,000 फेवरेबल। ठीक है, 8,000 एडवर्स, 4,000 एडवर्स। नेट ऑफ कर लिया तो ये बनेगा 18,000 फेवरेबल आपका मिक्स वेरिएंस। ठीक है, यील्ड पे आओ तो सेकंड कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स कॉपी पेस्ट है, 45,000, 36,000 और 22,500। टोटल बना 103,500। यही आपने बराबर में इस बार नहीं लिखना, पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड निकाल लेनी है। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस देखो जरा नीचे, एक्चुअल रिजल्ट्स में एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 5450 है, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ए लग रहा है 10 केजीज, 54,500। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअल में देखो 5450, बी में है 8 केजीज, तो 8 इंटू 5450, 43,600। ठीक है, और 5 इंटू 5450,
ठीक है जी, तीनों अलाउड के मुकाबले में कम है। 9500 फेवरेबल, 7600 फेवरेबल, 4750 फेवरेबल। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है भाई 15, 8 और 4। ट्रिपल टू 300 फेवरेबल। जिनके ये दो आंसर्स आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। इस सवाल में मजीद कोई चीज काम की नहीं है, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए बेसिक वेरिएंसेस निकालने होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले भाई। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो जरा ऊपर वाला सवाल है इसका, विद द नेम ऑफ कैरेट कंपनी, वो चले जाएं और उसका जरा पार्ट ए सॉल्व कर दें। रिमेनिंग दोनों पार्ट्स मैं करा रहा हूँ। 5 मिनट है आपके पास, कैरेट का जरा पार्ट ए सॉल्व करने स्टार्ट करें बेटा इसको प्लीज जरा।
अच्छा जी, तो होपफुली आप लोगों ने ये कैरेट का पार्ट ए अभी जो मैंने आपको टाइम दिया उसमें अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं इसको भी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सवाल को। जब कैरेट वाला सवाल पढ़ने की भी आपकी जिम्मेदारी थी, इसमें मैंने आपकी कोई हेल्प नहीं की। तो कैरेट पीएलसी, a premium food manufacturer, is reviewing operations for 3-month period of 2003. Company operates a standard marginal costing system and manufactures one product ZP for which following standard data is available. बेटा स्टैंडर्ड डेटा देखो। सेलिंग प्राइस 12, मटेरियल है 2.5 kg 1.7 पर केजी। इसका आप मतलब जानते हो, 2.5 kg 1.7 पर केजी का हर यूनिट में 2.5 kg लग रहा है 1.7 पर केजी। मटेरियल भी 1.5 kg 1.2 पर केजी, वही हर यूनिट में 1.5 kg 1.2 पर केजी। लेबर में 0.45 आवर्स एट 6 पर आवर, हर यूनिट में 0.45 आवर्स एट 6 पर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एक्सपेक्टेड टू बी 60 to 500। एक्चुअल डेटा देखें, प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट्स थे 48,000 यूनिट्स पर, प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर 580,800। मटेरियल है 121,951 kgs वर यूज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। मटेरियल भी 67,200 kgs वर यूज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 84,000। लेबर में एम्प्लॉइज वर्क फॉर 18,900 आवर्स बट 19,200 आवर्स वर पेड। फिक्स्ड ओवरहेड 64,000। बजटेड सेल्स वर 50,000 यूनिट्स। रिक्वायरमेंट ये दी थी, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, प्राइस मिक्स एंड वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस F2 का है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो जो रेलेवेंट चीज उसी को करते हैं, मिक्स यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, मांग प्राइस मिक्स यील्ड वेरिएंस रहा है, लेकिन प्राइस वेरिएंस अब आपके F2 में था। F5 में तो पुराने वेरिएंस की सिर्फ थ्योरी है, कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको प्राइस वेरिएंस नहीं निकालना, आपको सिर्फ मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ फॉर्मेट बनाने से। जितने मटेरियल उतनी रोज, 2 मटेरियल है, मटेरियल है, मटेरियल भी 2 रोज बन गई। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, रेसिपी क्या बोल रही थी, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स आपने क्या किया, मिक्स वेरिएंस केजीज, प्राइस पर केजी करेंसी। यील्ड के लिए अगेन 2 मटेरियल तो 2 रोज ए और बी। फॉर्मेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, यील्ड वेरिएंस केजीज, प्राइस पर केजी और करेंसी। सवाल स्टार्ट करने से पहले तुमसे कहा था स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो ले लो। स्टैंडर्ड डेटा देखो, मिक्सिंग रेशियो निकल आएगा बेटा। मटेरियल कितने, 2 ए और बी। ए 2.5 kg एट 1.7 पर केजी, हर यूनिट में 2.5 kg लग रहे हैं। पी 1.5 kg एट 1.2 पर केजी, हर यूनिट में 1.5 kg लग रहे हैं। तो स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो हो गया 2.5 सम 4 बन गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिक्स वेरिएंस से। सेकंड कॉलम आपको पता है हर हाल में आपको दिया हुआ होगा, एक्चुअल रिजल्ट्स में एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स आपने कितना माल डाला है हमेशा गिवन होता है। चाहे एक्चुअल रिजल्ट्स में कितना माल डाला है, ये देख लें आपने कितना डाला है एक्चुअल रिजल्ट्स में, और बी आपने डाला है 67,200। ठीक है, ये बना 189,151। ये इधर ही आ जाएगा 189,151। लेकिन इस पे स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो लगाओ 2.5:1.5, सम 4 बना पहले के लिए। 2.5/4, 118,219। और दूसरे में आ जाओ, 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 189,151, 70932। ए रेसिपी के मुकाबले में ज्यादा है एडवर्स, और ये कम है तो फेवरेबल। 3732 फेवरेबल, कम है तो 3732 एडवर्स, ज्यादा डाला है। नेट ऑफ तो हमेशा 0 बनता है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी सवाल में देखें कितनी है, 1.7 एंड 1.2। मॉनेटरी वैल्यू में आ जाएगा।
1865 एडवर्स। ठीक है, जब अपनी पुरानी वाली बात है तो मैं याद करा दूं जो कल की क्लास में डिस्कस की थी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस एडवर्स का बात है। एक तो रेसिपी छेड़िए तो मिक्स वेरिएंस आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि आप रेसिपी छेड़ोगे तो मिक्स वेरिएंस आएगा ही आएगा। लेकिन आपने रेसिपी छेड़ी कैसे? देखें, जो सस्ता वाला मटेरियल था ना, बी सस्ता वाला बी था ना, वो आपने कम डाला, महंगा वाला ज्यादा डाल दिया। महंगा वाला ये था ना 1.7 वाला, ज्यादा डाल दिया। जब महंगा वाला ज्यादा डालोगे तो एडवर्स होगा। ठीक है, अच्छा, यील्ड का तुम्हें फॉर्मेट पता है, लिखा हुआ है ऊपर से, कॉपी कर लो। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स 118219 और 70। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड के लिए एक्चुअल यूनिट्स उठा लो। 48,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 2.5 kg पर यूनिट लग रहा है, 1,20,000 और 48,000 यूनिट्स 1.70, 192,000। ठीक है, अलाउड के मुकाबले में कम, वो भी अलाउड के मुकाबले में कम। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 1.7, 1.2, 3028 फेवरेबल, 1282 फेवरेबल, 4310 फेवरेबल। ठीक है जी, ये आपने रिक्वायरमेंट ए कर ली। कोई प्रॉब्लम है पूछ लें, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर उसके बाद जरा इसका पार्ट 2 पार्ट 3 करते हैं। अच्छा जी, अब आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है सजेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर द फॉलोइंग वेरिएंस, प्राइस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, प्राइस वेरिएंस छोड़ दें, कह रहा है पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है फॉर मिक्स एंड वेरिएंस। ठीक है, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, प्राइस को छोड़ दें क्योंकि आपने निकाला भी नहीं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन कहते हैं रीजन को। एक्सप्लेनेशन किसे कहते हैं बेटा? रीजन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दो, मींस पॉसिबल रीजन दो। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दो मींस पॉसिबल रीजन दो मिक्स वेरिएंस का
और बेटा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यानी कि पॉसिबल रीजन दो यील्ड वेरिएंस का। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन हम कहते हैं रीजन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दो यानी कि पॉसिबल रीजन दो मिक्स वेरिएंस का और पॉसिबल रीजन दो यील्ड वेरिएंस का। ठीक है, अच्छा बताओ मिक्स वेरिएंस आया कितना है तुम्हारा? 1865 एडवर्स, तो मैं मिक्स वेरिएंस का रीजन बताने, और यील्ड वेरिएंस आया 4310 फेवरेबल, तो मैं उसका रीजन बताना है। ये है पार्ट बी कि पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यानी कि पॉसिबल रीजन दो मिक्स का और रीजन दो किसका? यील्ड का। अच्छा सबसे पहले मैं रीजन देता हूँ मिक्स वेरिएंस का। बेटा ये मिक्स वेरिएंस 1865 एडवर्स आया, रटा हुआ रीजन है, कई बार बोल चुका हूँ कल की क्लास में कि यील्ड मिक्स वेरिएंस एडवर्स आया है तो एक ही रीजन है, expensive material was input in more quantity and cheaper material was input in। इसके अलावा कोई रीजन हो ही नहीं कर सकता मिक्स वेरिएंस एडवर्स आने का। महंगा वाला माल ज्यादा डाल दिया, सस्ता वाला कम डाल दिया, महंगा ज्यादा डाले तो ही तो एडवर्स आएगा। अच्छा और अगर पूछे यार मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है उसका रीजन बताओ, बेटा ये कोई अलग बात ही नहीं है, रटने वाली बात है। मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आने का एक ही रीजन है, सस्ता वाला माल ज्यादा डाल दिया, महंगा वाला कम डाल दिया। सस्ता वाला ज्यादा डालोगे महंगा वाला कम फेवरेबल, महंगा वाला ज्यादा सस्ता वाला कम तो एडवर्स। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस जो फेवरेबल आ रहा है उसका रीजन है सस्ता वाला माल ज्यादा महंगा वाला कम। यहाँ मिक्स वेरिएंस का रीजन बताना है एडवर्स है मिक्स वेरिएंस, तो बेटा एक्सपेंसिव, महंगा वाला माल ज्यादा सस्ता वाला कम। ठीक है, अच्छा यील्ड वेरिएंस का रीजन बताओ। यील्ड वेरिएंस फेवरेबल आया, आउटपुट वेरिएंस फेवरेबल है, आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट ज्यादा आने के रीजंस क्या आ सकते हैं भाई? बेटर क्वालिटी मटेरियल वाज यूज्ड, efficient labor was used, machine productivity was good, etc. बेटा ये सब यील्ड वेरिएंस आउटपुट वेरिएंस अच्छा आने के रीजंस है ना, कि अच्छा वाला मटेरियल यूज किया है, एफिशिएंट लेबर यूज की है, प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। अभी भी रटने वाली बातें हैं, कभी किसी सवाल में यील्ड वेरिएंस एडवर्स है उसका रीजन बताओ, आउटपुट वेरिएंस एडवर्स है आउटपुट कम है उसके रीजंस क्या है, वाइस वर्सा आउटपुट खराब क्यों आता है बेटा? पुअर क्वालिटी मटेरियल, इनएफिशिएंट लेबर और प्रोडक्टिविटी वाज बैड। तो आपको ये भी बड़ा आसान सवाल है कि रीजंस बता दो मिक्स और यील्ड के। बेटा मिक्स का रीजन आपको अगर फेवरेबल है ना, रटा हुआ रीजन है, सस्ता वाला माल ज्यादा महंगा वाला कम। एडवर्स का रटा रटा रीजन है, महंगा वाला ज्यादा सस्ता वाला कम। ठीक है, आउटपुट वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, गुड मटेरियल, एफिशिएंट लेबर और एफिशिएंट मशीन, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। और अगर यील्ड वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, आउटपुट कम आ रहा है, इनएफिशिएंट लेबर, पुअर क्वालिटी मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, कोई सवाल इसमें पूछ लो। इसके बाद पार्ट सी पे जाते हैं, और पार्ट सी का पहले मैं जवाब लिख रहा हूँ, उसको आप कॉपी करें फिर डिस्कस करते हैं।
इसको जरा कॉपी कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
अच्छा जी, तो पार्ट ए तो आपने कर लिया, जिसमें आपने मटेरियल मिक्स और मटेरियल वेरिएंस निकाल लिया, अच्छी प्रिपरेशन भी हो गई, ठीक है। फिर पार्ट बी, रीजंस फॉर मिक्स एंड वेरिएंस एक्सप्लेनेशन। ये रीजन एक ही बात होती है। मैंने कहा मिक्स वेरिएंस एडवर्स आए तो रटा रटा रीजन है, महंगा वाला माल ज्यादा, सस्ता वाला माल कम। और अगर एडवर्स आया है तो महंगा वाला ज्यादा, सस्ता वाला कम। यील्ड वेरिएंस, आउटपुट वेरिएंस फेवरेबल है, आउटपुट ज्यादा है, रटे रटे रीजंस, अच्छा मटेरियल, गुड लेबर। अगर एडवर्स आया है तो पुअर क्वालिटी मटेरियल, लेबर, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी देखें जरा सवाल का। बेटा सवाल का पार्ट सी ये है, critically discuss the types of standards used in standard costing and their effect on employee motivation। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स बताने और उनका इफेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन पे बताना है। जवाब लिख तो लिया आपने, ठीक है, समझ ले। देखिए सब जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड होता है ना वो एक एस्टिमेट होता है, ठीक है। हर कंपनी एस्टिमेट बनाती है, हर कंपनी स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार किस्म के होते हैं, आइडियल, अटेनेबल, करंट और बेसिक। एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ आएगी, जरा 2 मिनट के लिए बेसिक को साइड पे रखना, आइडियल, अटेनेबल, करंट सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो व्हाट इज एन आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हम सेट करते हैं अज्यूमिंग परफेक्ट कंडीशंस। कंपनी सेट करती है, परफेक्ट कंडीशंस में रखते हैं। दैट इज ना कोई वेस्टेज होगा, ना कोई आइडल टाइम होगा। अटेनेबल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जिसमें थोड़ा बहुत मार्जिन रखा जाता है वेस्टेज आइडल टाइम का। और करंट स्टैंडर्ड ये जिसमें वेस्टेज आइडल टाइम का वही मार्जिन रखा जाता है जो करंट या रिसेंट है। आइडियल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जिसमें परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट कंडीशंस का मतलब है ना कोई वेस्टेज ना कोई आइडल टाइम, ठीक है। अटेनेबल स्टैंडर्ड कंपनी सेट करती है ये सोचते हुए कि थोड़ा बहुत मार्जिन वेस्टेज आइडल टाइम का रखो। करंट स्टैंडर्ड करंट कंडीशंस पे बेस करता है, करंट वेस्टेज, करंट आइडल टाइम, ठीक है। चलिए मुझे समझ नहीं आया बेटा, जरा इसकी एग्जांपल समझो। लेट सपोज आप चाहते हो कि एक शर्ट बने जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगे। आप चाहते हो आप एक शर्ट बनाओ, एक शर्ट बने जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगे। बेटा आपने मार्केट से 2 मीटर कपड़ा खरीदा और टेलर के पास गए, कहा भाई ये लो 2 मीटर कपड़ा और इसमें एक ऐसी शर्ट बनाओ जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगा हो। क्या टेलर के लिए 2 मीटर कपड़े में ऐसी शर्ट बनाना पॉसिबल है जिसमें 2 मीटर कपड़ा ही लगे? नहीं। आपने पता उसको कौन सा स्टैंडर्ड दे दिया है? आइडियल। कि यार वेस्टेज वगैरह का कोई मार्जिन नहीं दिया जो कि होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा टेलर ने कहा सर आप तो मेरे साथ जाती कर रहे हैं। बोले लास्ट ईयर भी आपको मैंने एक ऐसी शर्ट बना के दी थी जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगा था, लेकिन लास्ट ईयर आपने मुझे 2.5 मीटर कपड़ा खरीद के दिया था कि एक ऐसी शर्ट बनाओ जिसमें 2 मीटर कपड़ा, आपने आधा मीटर जाने का मार्जिन दिया था। आपने कहा सॉरी यार याद आया, मैंने लास्ट ईयर तुम्हें 2.5 मीटर कपड़ा खरीद के दिया था ना कि तुम एक ऐसी शर्ट बनाओ जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगे, आधा मीटर का वेस्टेज मान रखा था ना। मैं इस बार भी तुम्हें 2.5 मीटर ही खरीद के देता हूँ ताकि तुम एक ऐसी शर्ट बनाओ जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगे, अब भी आधा मीटर जाया कर दो। बेटा पता है उसने कौन सा स्टैंडर्ड सेट कर दिया? करंट। उसमें वेस्टेज एडल टाइम का वही मार्जिन रखा गया जो पहले था, सही है। लेट सपोज लास्ट ईयर मैंने इसको 2.5 मीटर खरीद के दिया था एक ऐसी शर्ट बनाने के लिए जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगे, आधा मीटर का वेस्टेज मार्जिन दिया था। इस बार मैंने इसको 2.2 मीटर कपड़ा खरीद के दिया कि तुम एक ऐसी शर्ट बनाओ जिसमें 2 मीटर कपड़ा लगे, 0.2 मीटर जा दो। क्या मैंने आइडियल स्टैंडर्ड सेट किया? नहीं भाई, थोड़ा बहुत मार्जिन रखा है। क्या मैंने करंट रखा है, लास्ट ईयर वाला नहीं? इसे कहेंगे अटेनेबल, कि थोड़ा बहुत रखा गया, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक बच्चा एक एग्जाम दे रहा है, ठीक है। एग्जाम है 6 घंटे का। एग्जाम सॉल्व करने में कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे, पूरे 6 घंटे का एग्जाम। बच्चे को कहा यार लास्ट ईयर हमने आपको 7 घंटे अलाउ किए थे, 6 घंटे का एग्जाम देने के लिए 7 घंटे अलाउ किए थे कि 1 घंटा तुम्हें कुछ खाना होगा, कुछ पीना होगा, कोई चक्कर मारना होगा। 1 घंटे का मार्जिन दिया था। इस साल भी तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, 6 घंटे लगेंगे ना, हम तुम्हें 7 घंटे ही अलाउ करते हैं, हम तुम्हें 7 घंटे ही अलाउ करते हैं। तो ये बताओ लास्ट ईयर भी ना मुझे 6 घंटे के एग्जाम के लिए 7 घंटे अलाउ किए थे, 1 घंटे का मार्जिन रखा था जाने का, इस बार भी 7 ही घंटे अलाउ कर रहे हैं, 1 घंटे का मार्जिन दे रहे हैं। कौन सा स्टैंडर्ड है भाई? करंट। जो लास्ट ईयर मार्जिन रखा था वही रखा। अच्छा एग्जाम में 6 घंटे लगते हैं,
लास्ट ईयर 7 घंटे अलाउ किए थे, इस साल 6.5 घंटे अलाउ किए। बेटा ये आइडियल थोड़ी है कि मार्जिन रखा ही नहीं है, रखा है, थोड़ा बहुत रखा है, दिस इज अटेनेबल। एग्जाम में 6 घंटे लगते हैं, लास्ट ईयर 7 घंटे अलाउ किए थे, इस बार आपने कहा 6 घंटे एग्जाम में लग रहे हैं, 6 घंटे अलाउ करूंगा, कोई ज्यादा बयाने का मार्जिन नहीं, कहीं तुम नहीं जाना, पानी नहीं पीना। अब तुमने कोई वेस्टेज गाइडलाइन का मार्जिन नहीं रखा, दिस इज आइडियल। बेटा अब आइडियल स्टैंडर्ड है ना, एम्प्लॉइज को डीमोटिवेट कर देते हैं। एम्प्लॉइज को पता है एक ऐसा टारगेट दिया गया जो हो ही नहीं सकता, वेस्टेज गाइडलाइन के बगैर काम ही नहीं हो सकता, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अटेनेबल स्टैंडर्ड में मेहनत करें तो अचीव हो जाएगा, चैलेंज है, डिमोटिवेट करता है। करंट स्टैंडर्ड हैज नो इफेक्ट ऑन मोटिवेशन। भाई कौन सी एफर्ट पुट करनी है, जो लास्ट ईयर की थी, ना बढ़ानी है ना कम करनी है। तो जब एफर्ट बढ़ानी नहीं है, कम नहीं करनी, सेम रखनी है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं है मोटिवेशन। सही है ना। तो आइडियल वो हुआ जिसमें आपने कोई मार्जिन नहीं रखा, अटेनेबल में थोड़ा बहुत रखा, करंट में लास्ट ईयर वाला रखा। करंट स्टैंडर्ड में बिल्कुल लास्ट ईयर जैसी परफॉर्मेंस ही रखनी है, तो कोई इफेक्ट नहीं मोटिवेशन पे। आइडियल डिमोटिवेट कर देते हैं और अटेनेबल में चैलेंज है तो मोटिवेशन होती है। अब ये बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, देखो बेसिक कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, जैसे बेसिक स्टडीज होती है ना, स्टार्टिंग स्टडीज। बेसिक स्टैंडर्ड ये है कि जब इदारा खुला था ना, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले, उस वक्त स्टैंडर्ड सेट किया था, आज तक उसको बदला ही नहीं है। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो लंबे अरसे से सेम रहने दिया, आज तक चेंज ही नहीं किया, उसे कहते हैं बेसिक स्टैंडर्ड। जैसे बेसिक स्टडीज होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट की स्टडीज, बेसिक पेपर्स होते हैं, स्टार्टिंग पेपर्स। बेसिक स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है, जब पहली दफा इदारा बना था ना, तब सेट किया था, आज तक कभी उसको बदला ही नहीं है। जाहिर है अगर 10 साल बाद भी आप इतने पुराने स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे होगे ना, तो एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, कैरेट वाला सवाल फुली मुकम्मल हो चुका है। आपने आइडियल भी देख लिया है, आपने अटेनेबल भी देख लिया है, और आपने करंट भी देख लिया है। ठीक है, आइडियल में कोई मार्जिन नहीं, अटेनेबल में थोड़ा बहुत मार्जिन, और बेसिक के अंदर आपने कहा कि हमें वही पुराना स्टैंडर्ड जो पहली बार खुली थी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त, आज तक कभी बदला नहीं है, तो वो डिमोटिवेट कर देगा। आइडियल भी डिमोटिवेट करेगा। ठीक है। जब मैंने आपको कल फिर एक तीसरा सवाल भेजा था, ऐश कंपनी के नाम से। ठीक है, अच्छा अब ऐश कंपनी वाला सवाल फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं है, ऐश कंपनी वाला सवाल एमटीक्यू है। लेकिन जाहिर है अब आपको खाली कोई लॉन्ग क्वेश्चन से थोड़ी तैयारी रखनी है कैरेट जैसे, आपको एमसीक्यू एमटीक्यू में आने चाहिए। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको ऐश कंपनी वाला जो सवाल भेजा है, उस पर आप रेफर करें। ठीक है, एमटीक्यू है, केस स्टडी और 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, 2-2 नंबर की 5 एमसीक्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इसका 18 मिनट होता है। सही है, आप 15 मिनट 16 मिनट लें, कोशिश करें एमटीक्यू 15-16 मिनट में करें। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा इसको प्लीज।
थोड़ा सा अब आपने इस सवाल के थ्रू जरा एमटीक्यू का भी एक पैटर्न देख लेना है कि एमटीक्यूज किस तरह आते हैं F5 में। ऐश कंपनी वाला सवाल है ये। अच्छा जी, Ash company makes product X by mixing two ingredients A and B. The standard cost card is as follows. Material A लग रहा है 2 kgs at 1.5 per kg, B लग रहा है 5 kgs 1.75 per kg. आप जानते हो A 2 kgs 1.5 per kg का मतलब हर यूनिट में 2 kgs at 1.5 per kg, B में 5 kgs at 1.75 per kg का मतलब हर यूनिट में 5 kgs at 1.75 per kg, ठीक है। Budgeted output was 60 units after 1 month of production. 50 units of X were produced from 110 kgs A and 225 kgs B. Calculate material usage variance, छोड़ दो इसको। Calculate material mix variance अगली requirement है, material yield variance। एक बार material mix yield आ गया तो usage 1 सेकंड का काम है मिला लेना उनको, ठीक है। पहले मैं mix yield निकाल लेता हूँ, फॉर्मेट बना लिया। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, मिक्स वेरिएंस केजीस प्राइस पर केजी, करेंसी जितने मटेरियल उतनी रोज बन गई। यील्ड के लिए जितने मटेरियल थे उतनी रोज बन गई, दो थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, यील्ड वेरिएंस केजीस प्राइस पर केजी, करेंसी। स्टैंडर्ड डेटा से दो बातें एक्सट्रैक्ट करनी है। मटेरियल कितने, दो। ए है 2 kgs 1.5 पर केजी, हर यूनिट में 2 kgs at 1.5 पर केजी। बी में 5 kgs 1.75 पर केजी, हर यूनिट में 5 kgs 1.75 पर केजी। तो स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो क्या होगा, 2:5 7। चले भाई स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स, सेकंड कॉलम गिवन होता है एक्चुअल रिजल्ट्स में, जाके देखिए ए कितना इस्तेमाल किया और बी 335, वही 335 यहाँ रख लेना है और इन पे स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो क्या लगाना है, 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 335, 95.742 और 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 239.28, ठीक है। रेसिपी के मुकाबले में कम डाले, दूसरा रेसिपी के मुकाबले में ज्यादा डाल दिया। नेट ऑफ तो हमेशा जीरो। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी देख लीजिए, 1.5 1.75 मल्टीप्लाई कर लेते 1.5 इंटू 14.28, 21.42 एडवर्स, 24.85 फेवरेबल। 24.9 फेवरेबल, 21.42, 3.57 फेवरेबल आ गया मिक्स वेरिएंस, ठीक है। यील्ड पे आ जाओ, ये कॉपी कर लिया तुमने ऊपर से। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड के लिए एक यूनिट में 2 केजीज लग रहे हैं और एक्चुअल यूनिट्स बने 110, सॉरी 60 यूनिट्स बने 120, 60 यूनिट्स इंटू 5 केजीज 300, 420, ठीक है जी। दोनों अलाउड के मुकाबले में कम है, फेवरेबल बनेगा। $24.28 फेवरेबल, 60.72 फेवरेबल।
स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 1.5 1.75, 36.42 फेवरेबल, 106.26 फेवरेबल, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको जरा करेक्ट कर लें। मैंने बजटेड यूनिट्स ले लिए, एक्चुअल यूनिट्स 50 इंटू 2 100 और एक्चुअल यूनिट्स 50 इंटू 6 250, 50 इंटू 5 सॉरी 250, 350 बना। $4.28 favorable, $6.42 favorable, 18.76 favorable, 25.18 favorable। अच्छा जी, तो अब मिक्स आ चुका है 3.57 फेवरेबल और यील्ड भी आ चुका है 25.18 फेवरेबल। यूजेज के लिए इनको सिंपली मिला देना है। $28.75 फेवरेबल MUV होगा, ठीक है ना। तो आपका MUV का आंसर 28.75 फेवरेबल ए हो गया पहले का। मिक्स का आंसर 3.57 फेवरेबल सी हो गया और यील्ड का आंसर 25.18 फेवरेबल हो गया। 25.15 25.18 की बात है, बी हो गया। ठीक है जी, इन तीनों में कोई मसला है पूछ लें। अच्छा, अब आप अगर MTQ देखोगे ना, तो टिपिकली देखो MTQ में ऐसा नहीं होगा कि पांचों MCQs जो है ना वो कैलकुलेशन हो। जाहिर है कुछ कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ थ्योरी भी होंगे। तो अभी 177 178 जो है वो थ्योरी है। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड रिजल्ट इन एडवर्स MUV, कह रहे कौन से फैक्टर्स की वजह से एडवर्स यूजेज वेरिएंस आएगा। नंबर 1, यूजिंग एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल ए और बी। बेटा इंफीरियर क्वालिटी होती है लो क्वालिटी। क्या लो क्वालिटी मटेरियल यूज करने से यूजेज वेरिएंस एडवर्स आएगा? यस, वन आंसर होगा। मेकिंग चेंजेस टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंजेस कर देते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करने की वजह से हो सकता है आपका मिक्स चेंज हो जाए। यस। प्रोडक्शन मेथड चेंज करने की वजह से हो सकता है आपका आउटपुट कम हो जाए नए मेथड्स की वजह से। यस, तो ये भी एडवर्स यील्ड वेरिएंस क्रिएट कर सकता है। और जब यूजेज यील्ड वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस एडवर्स क्रिएट करेगा तो यूजेज भी एडवर्स हो जाएगा। और तीसरा, इंट्रोड्यूसिंग इंक्रीज्ड क्वालिटी कंट्रोल्स। इंक्रीज क्वालिटी कंट्रोल्स का मतलब है आपने क्वालिटी कंट्रोल्स बहुत सख्त कर दी, रिजल्टिंग इन मोर आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बीइंग रिजेक्टेड। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए ऑप्शन। सर क्वालिटी कंट्रोल्स बढ़ा देंगे, क्वालिटी सख्त कर देंगे तो यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आएगा। बेटा सुनो, आधी बात नहीं पढ़ो ना।
क्वालिटी कंट्रोल्स बढ़ा दोगे, क्वालिटी में सख्ती ले आओगे, क्वालिटी कंट्रोल्स बढ़ा लोगे, आगे लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन मोर आइटम्स ऑफ एक्स बीइंग रिजेक्टेड। अब यूनिट्स रिजेक्ट होना ज्यादा हुआ है बेटा, जब यूनिट ज्यादा रिजेक्ट होंगे तो उन पे माल भी तो लगा हुआ है, वो माल भी ज्यादा वेस्ट होगा, तो इससे भी यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा। आंसर इसका डी होगा। 1 2 3 फिर सुन लो। नंबर 1 है यूजिंग एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल ए एंड बी। इंफीरियर क्वालिटी कहते हैं लो क्वालिटी। अगर आप मटेरियल ए या मटेरियल बी लो क्वालिटी यूज करो, क्या लो क्वालिटी मटेरियल ए या लो क्वालिटी मटेरियल बी की वजह से आपका यूजेज वेरिएंस एडवर्स आ सकता है? यस। मेकिंग चेंजेस टू प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन मेथड चेंज करने से क्या आउटपुट चेंज हो सकता है? यस। क्या प्रोडक्शन मेथड चेंज करने से आउटपुट खराब हो सकता है, मिक्स खराब हो सकता है? यस, आपने मेथड चेंज कर दी, ये भी यूजेज वेरिएंस को एडवर्स ला सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग इंक्रीज क्वालिटी कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल्स में सख्ती बढ़ा दी, रिजल्टिंग इन मोर आइटम्स ऑफ एक्स बीइंग रिजेक्टेड। बेटा अब एक्स ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है, जब प्रोडक्ट ज्यादा रिजेक्ट हो रही है तो माल भी ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ये भी यूजेज वेरिएंस को एडवर्स करेगा, यूजेज को बढ़ा देगा। तीनों उसका सही आंसर है। और लास्ट है बेटा 178। 178 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड रिजल्ट इन मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कौन से फैक्टर्स के जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा? द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए और बी चेंजेस, कॉस्ट चेंज होने से कोई मिक्स वेरिएंस नहीं आता। द प्रोडक्शन मैनेजर डिविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, यस, अगर आप स्टैंडर्ड मिक्स से हटेंगे तो मिक्स वेरिएंस आएगा, बी आंसर है। सी सेलिंग प्राइस ऑफ एक्सचेंजेस, इससे कोई मिक्स वेरिएंस नहीं आता। इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल ऑफ ए और बी इज यूज, इससे मिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यील्ड पे फर्क पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर डिविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो होपफुली आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई मिक्स फील्ड वेरिएंस पे, ठीक है। अब हम जरा क्लास का एक आखिरी सवाल करेंगे, वो भी एक एमटीक्यू है, आप लोगों ने करना है। कल आपको जो नोट्स भेजे गए थे उसमें एक आखिरी सवाल होगा ओबीसी कंपनी, वो भी एक एमटीक्यू है। मैं चाहता हूँ आप 10 15 मिनट लगा के उसे भी कर लें और उसका आंसर डिस्कस करके फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है जी, कर लें बेटा जरा इसको प्लीज।
चलें जी, फाइनल सवाल को अब वेरीफाई कर लेते हैं। ओबीसी कंपनी, The organic bread company makes a range of breads for sale direct to the public. The production process begins with workers weighing out ingredients or electronic scales and then placing them on a machine for mixing. A worker then manually removes the wick from the machine and shapes it into loaves by hand, after which the bread is then placed into the oven for baking. All baked loaves are then inspected by quality inspector before they are packaged up and made ready for sale. Any loaves which fail the inspection are donated to local food bank. Standard cost driver for OBC's Mix Boomer, one of its most popular loaves, is as follows. व्हाइट फ्लोर है बेटा 450 ग्राम एट 1.8 पर केजी, ख्याल रखना 450 ग्राम लग रहे हैं एट 1.8 पर केजी। होल ग्रेन फ्लोर है 150 ग्राम में 2.2 पर केजी, 450 ग्राम का मतलब 0.45 केजीज होता है, फ्लोर का मतलब है 150 ग्राम 0.15 केजीज, और बेटा यीस्ट 10 ग्राम 20 पर केजी, 10 ग्राम मतलब 0.01 केजीज होता है, ठीक है, टोटल 610 ग्राम। बजटेड प्रोडक्शन वाज 1000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 950 यूनिट्स, और एक्चुअल क्वांटिटीज यूज्ड वर व्हाइट फ्लोर 408.5, होल ग्रेन फ्लोर 152 केजीज, यीस्ट 10 केजीज। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस पूछ रहा है, यूजेज आप बाद में निकालिएगा, पहले मिक्स यील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट बना लें, जितने मटेरियल उतनी रोज। एक है व्हाइट फ्लोर, होल ग्रेन फ्लोर और यीस्ट, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, रेसिपी क्या कह रही थी, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, आपने क्या किया है, मिक्स वेरिएंस के लिए प्राइस पर केजी करेंसी, यील्ड के लिए भी व्हाइट फ्लोर, होल ग्रेन फ्लोर, यीस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, यील्ड वेरिएंस केजी, प्राइस पर केजी करेंसी। स्टैंडर्ड डेटा से स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो निकाल लो, ठीक है बेटा। कितने मटेरियल है, 3। व्हाइट फ्लोर लग रहा है 450 ग्राम 0.45 केजीज, दूसरा लग रहा है 150 ग्राम 0.15 केजीज, और तीसरा लग रहा है 10 ग्राम 0.01 केजीज, ठीक है, 0.61 हो गया, ठीक है। स्टार्ट करें एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स आपने एक्चुअल में लिख लिया, एक्चुअल रिजल्ट्स में गिवन हो गई 408.5, 152 और 10, 570.5, ठीक है। यही 570.5 यहाँ आ जाना है, लेकिन इस पे स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो लग जाना है 0.45 is to 0.15 is to 0.01 0.61, तो पहले में 0.45 डिवाइड बाय 0.61 इनटू 570.5, 420.86, 140.28, 9.35, 9.35 रेसिपी करी थी आपने, ज्यादा 10 डाल दिया, 0.65 एडवर्स। 140.28 रेसिपी कह रही थी, आपने डाल दिया 152, 11.72 एडवर्स, और पहले में रेसिपी 420.86 कह रही थी, आपने 408.5 डाल दिया, 12.36 फेवरेबल, कट ऑफ 0 बन गया, जो हमेशा होता है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी देख लो, 1.8, 2.2, 20,